वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान वमन यत्तबि खुतवातिश शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर वक़ाल फ़ी मौज़ि आख़र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह वक़ाल अयज़न। शायर कहने वालों ने कहा, छोटी सुन्नत की डगरिया कैसे बन पड़ी। देखिए समात कीजिएगा, क्योंकि बयान करने के वाले के हाथ में ज्यादातर माइक नहीं होना चाहिए, मजबूरी है। समात कीजिए। छोटी सुन्नत की डगरिया कैसे बन पड़ी, छोटी सुन्नत की डगरिया कैसे बन पड़ी, हो राजा कैसे बन पड़ी। छोटी सुन्नत की डगरिया कैसे बन पड़ी। आगे बन समात कीजिए। बचपन बीता नादानी माँ गई जवानी सारी। देखिएगा पूर्वी लहजा ये। बचपन बीता नादानी माँ गई जवानी सारी, पाँव थके जब आवा बुढ़ापा मरने की तैयारी, मोरे पापन की गठरिया कैसे बन पड़ी, मोरे पापन की गठरिया कैसे बन पड़ी। छोटी सुन्नत की डगरिया कैसे बन पड़ी। सुभान अल्लाह। नक्शेबाजी की हिन बहुत दी चोरन का शाबाशी, चाल उतारे चले जगमा खूब कीन बदमाशी। नक्शेबाजी की हिन बहुत दी चोरन का शाबाशी, चाल उतारे चले जगमा खूब कीन बदमाशी। सर पर चलिए जब मुगारिया कैसे बन पड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मुगारिया कैसे बन पड़ी। छोटी सुन्नत की डगरिया कैसे बन पड़ी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह के महबूब बंदो, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, जैसे अभी कुछ देर पहले आप खिताब सुन रही थी, जनाब मौलाना वाइजुल हक साहब नदवी बयान कर रहे थे। बहुत कीमती बातें उनकी जबान से निकली। यकीन जानिए, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा, आप रात भर प्रोग्राम को लगाइए, सजाइए, सुनिए और सुनाया जाए। अमल की नियत से ना सुना जाए तो कोई फायदा नहीं है, और अगर अमल की नियत से थोड़ी देर अगर सुन लिया जाए तो समझ लीजिए कामयाबी ही कामयाबी है। बार बार आपके सामने वही बातें आएंगी जो वो कहे गए। और आज की रात ऐसी रात है जो मैं और किसी तरफ उलझना नहीं चाहता, न मैं आपको किसी तरफ ले जाना चाहता हूँ। मेरी माँ और बहनें बहुत सारी यहाँ मौजूद हैं। मैं तो उन्हें माँ समझता हूँ और अपनी बहन को बहन समझता हूँ। इसलिए मैं अपनी माँ से भी यही कहूँगा कि माँ देखो, इस बेटे की आवाज़ को सुनिएगा और इसकी जो बातें निकले आपके हक में, मैं आपके बारे में भी कुछ बातें करूंगा, इसलिए कि आप मेरी माँ हैं
अगर आपके बारे में मैं कुछ नहीं बोला और सिर्फ आपको आज के दिन, आज की रात के बारे में सिर्फ बताकर चला गया, तो यकीन जानिए कि आप जिस लिए यहाँ बैठी हुई हैं, आप उस हक को अदा, हम आपके हक को अदा नहीं कर सकेंगे। ये समझिए मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे बस यही सबसे सादा सादा अल्फाज में कहना चाहता हूँ, आपकी जात बहुत आली है, आपका मकाम बहुत ऊंचा है, आपका मर्तबा बहुत ऊंचा है, और इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि आपके नबी और मेरे नबी, सारी कायनात के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। हदीस के अल्फाज हैं कि लोगों, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, अगर तुम्हें मरने के बाद जब तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं और तुम्हारा जिस्म काम ना करे और तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे आला औलाद अपने कंधे में ले जाकर कब्रिस्तान छोड़ आए, कब्रिस्तान में डाल दें, उसके बाद अगर कब्रिस्तान में जाने के बाद मैदान महशर के दिन खड़े होना है और अपने आमाल का हिसाब देना है, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, नामा आमाल अगर चाहते हो कि तुम्हारे हाथ, दाहिने हाथ में दे दिया जाए, नमाज आप पढ़ते हैं, रोजा आप रखते हैं, सारी बंदगी आप करते हैं, लेकिन अगर माँ आपकी रूठी है तो ईमान वालों आपका बेड़ा पार नहीं, आपका बेड़ा पार नहीं है, आप कामयाब नहीं हो सकते हो। इसलिए कि हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात। ओ मेरी उम्मत के लोगों, याद रखो, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अगर मरने के बाद आराम की जगह में जाना चाहते हो, तो अपने माँ को कभी रुलाना नहीं, अपने माँ के आंख में कभी आंसू लाना नहीं। ओ मेरे उम्मत के नौजवानों, ओ मेरी उम्मत के नौजवानों, याद रखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी माँ मौजूद हो तो याद रखो, जब तक वो जिंदा रहे उसके आंखों में आंसू ना लाना, और अपनी जिंदगी में वो माँ बाप को खुश रखना, उस माँ को प्यार के साथ रखना। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो याद रखो, अपनी माँ की खिदमत करना, अपने माँ की फरमाबरदारी करना, क्योंकि मैं मोहम्मद अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात कह रहा हूँ कि अगर तुम अपने माँ की इज्जत करोगे, अपने माँ का एहतराम करोगे, तभी तुम जन्नत में जा सकते हो। अगर तुम सोचो कि माँ को रुलाऊं और नमाज पढ़ता रहूं, अगर तुम सोचो कि मैं नमाज पढ़ूं और माँ को रुलाता रहूं, अगर तुम सोचो कि मैं रात भर सुन्नत में मुब्तला रहूं, नवाफिल पढ़ता रहूं और माँ को रुलाता रहूं, तो आपकी और मेरी नमाजें बेकार चली जाएंगी। इसलिए कि हम नमाजें तो पढ़ रहे हैं, लेकिन माँ के आंखों में आंसू है। हम नमाज की पाबंदी तो कर रहे हैं, हम नमाजें तो पढ़ रहे हैं, मेरी माँ नाराजगी के आलम में है। याद रखो, आपको एक वाकया मैं बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, जिनका नाम हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका आखिरी वक्त आता है, अब वो दुनिया से जाने वाले हैं, अब दुनिया से जा रहे हैं, जाने का वक्त करीब आ गया है, लेकिन आप तड़प रहे हैं, परेशान हैं, परेशानी के आलम में हैं। सहाबा इकराम परेशान हैं कि आखिर रूह कब्ज क्यों नहीं हो रही है।
पता चलता है हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर पहुंचती है और फरमाया जाता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत परेशानी के आलम में हैं, आपकी रूह कब्ज नहीं हो रही है, आपकी जान निकल नहीं रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या अलकमा की माँ जिंदा है, क्या अलकमा की माँ हयात से है? सहाबा किराम फरमाते हैं कि हाँ, हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ हयात से है, हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ जिंदा है। फरमाया जाता है कि जाओ हजरत अलकमा की माँ से पूछो कि हजरत अलकमा का मामला उनके माँ के साथ कैसा है, हजरत अलकमा का साथ अपने माँ के साथ कैसा है, उनका बर्ताव अपने माँ के साथ कैसा है। सहाबा किराम आते हैं और पूछते हैं उनकी माँ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा किराम से कि जाओ उनकी माँ को मेरे पास लेकर आओ। चुनांचे हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ से दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं कि ऐ अलकमा की माँ, ये बताओ कि तुम्हारा मामला अलकमा के साथ कैसा है। हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ जवाब देती हैं, ऐ अल्लाह के नबी आपके ऊपर मेरी जान कुर्बान हो। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अलकमा से नाराज हूँ। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अलकमा से खुश नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या वजह है, क्या बात है? ऐ अल्लाह के नबी, बस वजह यही है, ये बात है कि अलकमा अपनी बीवी को मेरे मुकाबिल समझता है, अपनी बीवी को मेरे मुकाम के बराबर उसको तरजीह देता है, इस वजह से मैं उससे नाराज हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अलकमा की वालदा, अलकमा की माँ, आप हजरत अलकमा को माफ कर दें, आप हजरत अलकमा को माफ कर दें। हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ क्या जवाब देती है कि मैं नहीं माफ करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से फरमाते हैं, बिलाल हबशी से फरमाते हैं, ओ बिलाल हबशी, लाओ लकड़ियां जमा करो और उस लकड़ी के अंदर आग लगा दिया जाए। माँ के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कहते हैं कि लकड़ियां जमा करो और उन लकड़ियों में आग लगा दी जाए ताकि उसमें अलकमा को डाल दिया जाए और आग अलकमा को जलाकर राख कर दे, इसलिए कि हजरत अलकमा की रूह निकल नहीं रही, कब्ज नहीं हो रही है, जान नहीं निकल रही है, इसलिए कि हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ नाराज है और माफ करने के लिए तैयार नहीं है। माँ के ज़ब्त का बंधन टूट गया, वो बेतहाशा रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप वाकई मेरे सामने मेरे बेटे अलकमा को आग में जला देंगे? कहा हाँ, कल मैदान कब्र के आजाब से तो कहीं ये ज्यादा सही है कि कब्र का आजाब अलकमा पर आ जाए और कयामत तक चलता रहे। मैदान महशर के दिन हजरत अलकमा की रुसवाई का सामान हो जाए, मैदान महशर के दिन हजरत अलकमा के बाएं हाथ में नामा आमाल दे दिया जाए। माँ के ज़ब्त का बंधन टूट जाता है, वो चीखने चिल्लाने लगती है, ऐ अल्लाह के नबी, आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते हैं। माँ फरमाती है कि जाइए, मैं अलकमा को माफ करती हूँ। इतना कहना था कि हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जान निकलती है और जबान पर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी हो जाता है। कहिए सुभान अल्लाह, जारी हो जाता है। ये माँ का मकाम है, ये माँ की इज्जत है, उसका मर्तबा है। ओए मुसलमानों, आपको मैं और बताता चलूं, मौलाना साहब भी आ गए, कुछ देर वो भी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको और आगे ले जाना चाहता हूं और माँ के हवाले से बताना चाहता हूं कि मौलाना साहब अभी बयान कर रहे थे कि आज वो रात है जिस रात अल्लाह तबारक व तआला ये पहले आसमान पे आ जाता है और फरमाता है, ओ मेरे बंदो, तू साल भर मुझे ढूंढता रहा, तू साल भर मेरी तलाश में फिरता रहा। ओ मेरे बंदे, देख, मैं आज पहले आसमान पे आ गया हूँ।
और मैं तुझे चीख चीख कर पुकार पुकार कर रात भर तेरी याद में गाफिल हूँ। रात भर मैं तेरा नाम ले रहा हूँ, रात भर मैं तुझे पुकारता हूँ। ओ मेरे बंदे तू कहाँ चला गया, आजा मेरे दरबार में आजा। अगर तूने गुनाह किया है, आज मेरी कुदरत ऐसी है, आज मैं ऐसा रहम करूँगा। तू साल भर गुनाह करके नहीं थका, तू साल भर गुनाह करता रहा, सुबह सवेरे तेरी आँख खुली और तू गुनाह करना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जब शाम का वक्त आता है, सूरज ढलने लगता है, वो उस वक्त भी तू गुनाह करता चला गया। रात के अंधेरे में तू घर में आया, गुनाह करते करते तू मोबाइल देखते देखते, गंदी फिल्में देखते देखते तू सो गया। तुझे ये यकीन ना आया कि मैं गुनाह करते करते सो रहा हूँ। तू पूरी जिंदगी गुनाह करते रहा, साल भर गुनाह करता रहा। आज की रात है, तू आजा मेरे दरबार में आजा, आज मैं तेरे गुनाहों को माफ करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ओ मेरे बंदे तू कहाँ है, रिज़्क़ की तलाश में फिरता है, तू रिज़्क़ की वजह से परेशान है, आज मेरे दरबार में आजा, मुसल्ला पे खड़ा हो जा और मुझे पुकार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तू मुझे रहमान का, तू मुझे रहीम का, तू मुझे मालिक का, रब्बे कायनात की कसम। अल्लाह तबारक व तआला बार बार मुखातब होकर बंदे से फरमाता है, ओ मेरे बंदे तू आज मुझसे रोजी मांग, रुपया पैसा का मुतालबा कर, ताकि मैं तेरे लिए रिज़्क़ का इंतजाम कर दूं। ओ मेरे बंदे तू मेरे सामने आ और मेरे लिए और मुझसे दौलत का मुतालबा कर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ओ मेरे बंदे दुनिया वालों से तू मांगता है तो दुनिया वाले नाराज हो जाते हैं। तू रिश्तेदारों के पास जाता है कि मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी में पैसा कम हो गया है, ओ मेरे भाई मुझे पैसा दे दे, तो भाई अपने चेहरे को घुमा लेता है। रिश्तेदार मुकर जाते हैं, रिश्तेदार घर आने से कतरा जाते हैं, रिश्तेदार उस शादी में आने से दूर भागते हैं। ओ मेरे बंदे तू बंदे से मांगा तो बंदे नाराज हो गए, ओ मेरे बंदे तू मुझसे नहीं मांगता तो मैं नाराज होता हूँ। आज मेरे दरबार में आजा, तेरे घर में जवान बेटी मौजूद है, अगर उसका रिश्ता नहीं हो रहा है मेरे दरबार में आकर हाथ फैला दे और मुझसे कह दे, ओ रब्बुल आलमीन देख देख तेरी अमानत मेरे घर में मौजूद है, तेरी रहमत मेरे घर में मौजूद है और इसका रिश्ता मुहैया नहीं हो रहा है, इसका रिश्ता नहीं हो रहा है। ऐ रब्बुल आलमीन इस रिश्ते को कबूल फरमा दे और इसके जोड़े का इंतजाम कर दे। रब्बे कायनात कहता है, आज की रात मैं उसके जोड़े का इंतजाम कर दूंगा। ओ मरवाही के लोगों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज की वो रात है, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला सारे इनामात दे रहा है, लेकिन फरमाता है ये इनामात कब दूंगा, पहले ये देख लेना अपने दामन में, क्या तेरी माँ तुझसे खुश है या नाराज है। अगर तेरी माँ नाराज है तो मैं ये सब कुछ तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझसे मुंह मोड़ लूंगा, मैं तेरी बात को नहीं सुनूंगा। याद रखो ओ मरवाही के लोगों या बाहर से आए हुए मेहमानों, अगर आपकी माँ नाराज है उस माँ को खुश करने के लिए तैयार हो जाना। प्रोग्राम खत्म होगा, अपने माँ के कदम को पकड़ लेना, अपने माँ के हाथ को पकड़ लेना और कहना, ओ अम्मी जान तू 9 महीने मुझे अपने पेट में रखी, कैसी कैसी मुसीबतें बर्दाश्त की, कैसी कैसी तकलीफ बर्दाश्त की। तू चलती थी तो चला नहीं जाता था, तू बैठती थी तो बैठ नहीं पाती थी, तू करवट लेती थी तो करवट नहीं ले सकती थी। ओ मेरी माँ तू रात के अंधेरे में, जब मैं पैदा हुआ तू रात के अंधेरे में जागा करती थी और मैं आराम से सोता था और मैं आराम से सोती थी।
बच्चियां कहें मैं आराम से सोती थी, हम नौजवान कहें हम आराम से सोते थे। रात के अंधेरे में हम अपने बिस्तरों में पाखाना पेशाब कर दिया करते थे। जरा उस दिन को याद करो और अपने माँ के कदम को जाकर पकड़कर पूछो, ओ अम्मी जान, रात के अंधेरे में ठंडी के मौसम में जब सारे घर वाले सोया करते थे, गांव मोहल्ले वाले सोया करते थे, गांव मोहल्ले वाले जब सो जाया करते थे, तू अपने बिस्तर में पेशाब कर दिया करते थे। कोई जगने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन मैं तेरी माँ रात भर तेरे कपड़े बदलाया करती थी, तेरे कपड़े धोया करती थी, मैं तेरे बिस्तर में तेरे पेशाब में सोया करती थी, लेकिन तुझे सूखा कपड़ा में सुलाया करती थी, तुझे सूखे कपड़े में सुलाया करती थी, मैं पेशाब में सोया करती थी, भीगे जगह गीली जगह में सोया करती थी। ओ मेरे बच्चे, तू आज तो जवान हो गया है, आज तू किस मस्ती में खोया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आज अगर तौबा करना है, तौबा कबूल करवाना है तो शराब से माफी चाह लो, झूठ से तौबा कर लो, अपने वालदैन को खुश कर लो। अगर तुम्हारे वालदैन खुश हैं तो आ जाओ मेरे दरबार में, अगर तुम्हारे पड़ोसी खुश हैं तुमसे तो आ जाओ मेरे दरबार में। आज मैं तुम्हारी तौबा कबूल करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। आइए एक वाकया मैं और आपको बताता हूँ पड़ोसी के हवाले से। मुखिया साहब ने पड़ोसी के बारे में बहुत अच्छी बात कह के आपके सामने और मेरे सामने गए। पड़ोसी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है। आखिरी बात सुनिए, वक्त कम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजी हुई है, सहाबा इकराम इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। एक बद्दू शख्स आता है, देहाती शख्स आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है, ऐ अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हमारे मोहल्ले में एक औरत है, वो नमाज 5 वक्त पढ़ती है, वक्त से तहज्जुद गुजार है, कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती, कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती। ऐ अल्लाह के नबी, फर्ज तो फर्ज क्या रात भर नफली नमाजें पढ़ा करती है, लेकिन उसकी जबान से गांव वाले महफूज नहीं हैं, उसकी जबान से गांव वाले महफूज नहीं हैं। ऐ अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रात भर नमाजें पढ़ती है, सुबह सवेरे तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, 5 वक्त नमाज पढ़ती है, कभी कज़ा नहीं करती, रोजा भी रखा करती